कि पापा प्लीज मुझे डांस क्लास ज्वाइन करनी है। काफी ज्यादा बोला पापा से कि आप ऐसा क्यों करा रहे हो, पर मेरे पापा बहुत ओपन माइंडेड है। उन्होंने हमेशा ये बोला जो मैं कराता हूँ मुझे पता है एक दिन मेरी लड़की बहुत आगे जाएगी। समस्या ये है कि सबके दिमाग में अपनी अपनी फिल्म चल रही है उसके हीरो है और सब अपनी फिल्म के हीरो हैं। फोन मिलने लगा है किस्त में आईफोन, तो हर गली में क्रिएटर है, तो क्रिएटर है ऑडियंस बची नहीं। और हमने भी अच्छी एफर्ट डाले कि एक्टिंग स्किल अपनी दिखा सके लोगों को कि क्या है मेरे अंदर। बाकी लोगों को पसंद आया और फॉलोवर भी अच्छी कम समय में गेन हुआ। हमने सुनी थी पेपर छुड़वा। हाँ वही चीज। तो उसमें मेरा एक ऐसा एफर्ट भी था कि मेरा बीए फर्स्ट चल रहा था और मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट था उसको लेके कि मैंने एग्जाम छोड़ दिया और एग्जाम छोड़ा तो बैक लगी तो पूरा साल खत्म। क्या कह रहा है? एग्जैक्टली काय जले से भैया, चारों जने बैठे हैं, 4 क्रिएटर हो गए कम से कम, तो कम से कम चार जने बैठे हैं ना, तो काय जल रहे एक दूसरे से। अब हर किसी का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता ना। उरई में बस मैं ये बोलूंगी, ये चीज मैंने देखा है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा वीडियोस डाल रहे हैं। इन्फ्लुएंसर नहीं बोलूंगी मैं, पहले तो कंटेंट क्रिएटर है वो। अभी तक लोगों को यही नहीं पता इन्फ्लुएंसर कौन है और कंटेंट क्रिएटर। ऐसा लगता है अगर आप किसी कंटेंट में आगे बढ़ना चाह रहे हो तो उसको आप प्रॉपरली लेके तो जाओ, उसमें टाइम तो दो। एंड लोगों को 15 साल लगते हैं, 20 साल भी लगते हैं, कितना झेल पाएंगे। नमस्कार भैया, राम राम। हमें राहुल देव और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। जाट टाइम पे हम बुंदेलखंड के एक ऐतिहासिक जिला जालौन के उरई शहर में हैं। उरई बेईजिए राजा माहल की नगरी कई जात है और उरई शहर में कई क्रिएटर हैं जो चर्चा को विषय बने भाई हैं जा टाइम पे। तो हमने सोची का ना आप उनसे मिलवा हो जाए उन्हें। तो हमसे कछु क्रिएटर जुड़े हैं आज और हमारे आप देखो कि लेफ्ट में सबसे पहले एलिसा दीदी हैं और दूसरे नंबर पे सिया बैठी हैं और तीसरे नंबर पे हमारे साथ में सोम भाई हैं, सोम यादव हैं और चौथे नंबर पे हमारे साथ में हैं ओमकार भाई। कौन से जुड़े हुए हैं आप? तो सबसे पहला हम शुरुआत लेडीज फर्स्ट करते हैं, तो सिया से कर रहे हैं। सिया, आपने जो शुरुआत करी है, आप डांस की वीडियो अक्सर आपकी देखते हैं, बहुत अच्छे इसमें चल रहे हैं आपकी, तो शुरुआत कहाँ से आपने करी थी? स्टार्टिंग हमने जस्ट 5 इयर्स पहले ही की थी। मतलब ज्यादा कोई हमारा गोल नहीं था कि इसको लेके हमें कुछ करना है, इन्फ्लुएंसिंग करनी है, एनीथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं था। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी पापा से कि पापा प्लीज मुझे डांस क्लास ज्वाइन करनी है। जब मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया 1 मंथ हुआ, काफी अच्छा ग्रोथ किए, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था। फिर वो जिद बन गई थी कि मुझे करना है। इसके बाद आफ्टर 3 मंथ्स ओनली टीवी रियलिटी शोज मुझे मिलने लग गए थे, तो फिर और इंटरेस्ट बढ़ा, इस थ्रू आगे बढ़ता चला गया। 3 साल बाद मुझे इन्फ्लुएंसिंग का थोड़ा सा लगा कि मुझे वीडियोस बनाना है, बहुत पसंद आती थी चीजें और भी लगता था कि आई वांट टू डू फेमस, आगे बढ़ना है मुझे इस चीज में। तो करते थे ट्राई, बट फोन का भी थोड़ा इशू होता था पहले कि नहीं, फोन ही नहीं दिए जाते थे, छोटे थे हम काफी, तो नहीं दिए जाते थे। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ते रहे थोड़ा आगे, सोम भैया मिले हमको, उनके साथ बनाया था। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, बस स्लो प्रोसेस है बट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और हम पूछना चाहते हैं कि हम बुंदेलखंड से हैं अपन सब जने, और बुंदेलखंड इतना डेवलप नहीं है, और भी अपना हमारे हिसाब से कौन इतनी ज्यादा बड़ा शहर है नहीं है। आप डांस की वीडियो बनाते हैं, साथ में सोम भाई भी होते हैं, कई जगह हाथ भी पकड़ने पड़ते हैं, कैसे डांस की वीडियो है, थोड़ा रोका टोकी भाई घर पे ऐसा? रोका टोकी तो बहुत होती है। टांग खींचने वाला जो काम होता है, पहले हम सिर्फ सुनते थे, बट एहसास हुआ ऐसा जब हमने किया तब हमें समझ में आया कि टांग खींचना आखिर कहते किसको है। मेरे फैमिली मेंबर्स, बस मम्मी पापा को छोड़ के, पहले तो वो भी विरोध करते थे कि नहीं ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बट जैसे तैसे उनको मैंने कन्विंस किया। उसके बाद मेरे फैमिली जो पारिवारिक लोग होते हैं, दादा दादी चाचा चाची, ये लोग जितने लोग भी होते, ये कहीं से कभी मानते ही नहीं है, कहीं से नहीं मान सकते ये लोग। इतना टांग खींचते थे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कर लेगी, वो कर लेगी, सारी चीजें। पापा के कान भरना, मैं कुछ भी वीडियो बनाऊं तो मेरे पापा को शेयर कर देना डायरेक्ट वीडियो को, ये बना रही है बच्ची, अब रोक नहीं रहे बच्चों को, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, अब ये करा कर, आप मैनेजर हो, ये फलाना दिखाना, बहुत सी चीजें बहुत हिट करती थी। समस्याएं काफी रही घुमाई। यही सवाल हमारा लगभग मिलते जुलते दीदी आपसे भी है। आप एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती हैं और हम आपकी वीडियो देखा था तो थोड़ी अब देखा था कि आप काफी मॉडर्न कपड़ा भी पहनती हो, और जिस समुदाय से बिलोंग, हम खराब नहीं करे कौन समुदाय, हाँ वो अपनी उनकी अपनी समझ है जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कहीं रहा है आपको रोक टोक ऐसा कुछ शुरुआत में? बिल्कुल, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मैंने कोच से किया था, मैं कोच में रहती थी, तो वो बहुत एक छोटा कस्बा है, वहां पे लोग इस चीजों को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन मेरी जो खुद की फैमिली थी, जैसे बुआ लोग, तो उन लोगों ने काफी ज्यादा बोला पापा से कि आप ऐसा क्यों करा रहे हो, पर मेरे पापा बहुत ओपन माइंडेड है। उन्होंने हमेशा ये बोला जो मैं कराता हूँ मुझे पता है एक दिन मेरी लड़की बहुत आगे जाएगी।
तो बहुत मतलब बाहर लोगों से मुझे इस चीजों का फेस करना पड़ा, लेकिन मेरी फैमिली हमेशा से सपोर्टिव रही है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई भी करी है आपने? जी। कहाँ तक करी? मैंने अभी अपना बीकॉम कंप्लीट किया है एंड देन अब एमकॉम में एडमिशन लूंगी। अच्छा, तो ई लाइन में कैसे पहुंच गए शुरुआत से, बताओ हमें। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में मेरा 10th कंप्लीट हुआ था। फिर उसके बाद मैंने फ्री टाइम था, मेरी मम्मी को यूट्यूब वीडियोस देखने का बहुत शौक था और मुझे मेकअप आता था। मम्मी ने बोला एक चैनल शुरू करते हैं एंड देन मेकअप की वीडियोस बनाना। तो मैं मेकअप करके दिखाती थी कि पार्टी वेयर मेकअप कैसे करते, ब्राइडल कैसे करते। तब मुझे बहुत आता भी नहीं था पर मैं सिखाती थी, मतलब जितना मुझे आता था। धीरे धीरे करके लोगों को इंटरेस्ट बढ़ने लगा, मेरे फॉलोवर्स बढ़ने लगे। फिर मैंने सोचा मुझे एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहिए, तो ऐसे शुरू हुआ। अच्छा, इस हिसाब से आप धीरे धीरे आ गए हैं। सोम भैया भी हमारे संग हैं। सोम भाई, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि सिया की और सोम की इस समय जोड़ी अच्छी खासी चल रही है जालौन जिला में, और काफी बुंदेलखंड में लोग देख रहे हैं आपका। जब जोड़ी बनी कैसे है? आप दो लगन से तो सवाल है। तो हम तो ये है कि बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, काफी टाइम हो गया है। तो कई लोगों के साथ काम करते रहे, कई लोग आए हैं, कई लोग गए हैं। उसके बाद फिर सिया रैंडमली मिली है। सिया इसको ज्यादा अच्छे से बता सकती है। रैंडमली ऐसे नहीं, मतलब ऐसा मिला था कि हम जैसे इन्फ्लुएंसिंग मैंने बताया स्टार्ट की थी, मुझे पसंद था सारी चीजें करना। तो सडनली मेरे एक वीडियो पे इनका कमेंट आता है, ये जगह कौन सी है। लाइक हम लोगों ने जिस जगह वीडियो बनाई थी, इनका कमेंट आता है कि ये जगह कौन सी है। मैंने देखा, इनका अकाउंट चेक किया, मैंने कहा यार भैया तो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, वो रही से रेट करते हैं। मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा भैया क्या हम वीडियो बना सकते हैं? ऐसी रैंडमली पूछ लिया मैंने। तो बोले ठीक है आ जाइए। तो हम एक्साइटेड हो गए, मैंने इतना अच्छा काम करते हैं। हमने नहीं किया था पहले स्टार्टिंग में, तो मुझे तो अच्छा ही लगा था। तो फिर डायरेक्टली इनसे मिले, फिर तो थोड़ी दूर जाके ये भी लेने आ गए थे, ये रास्ता है मेरा, ऐसे ऐसे हम लोग मिल गए थे। फर्स्ट मीट हो गया था हम लोग का। अच्छा, थोड़ा हम परिवार पर नजर डालें सोम भैया आपकी। तो पापा क्या करते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो। किस विभाग में? सिंचाई विभाग में अध्यक्ष है। सिंचाई विभाग में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहूँ। देखो हम बुंदेलखंड से हैं तो सोच भी हिसाब से तो हमारा मोड़ा है तो डॉक्टर बनबे या तो इंजीनियर बनबे। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो के आदमी का कहूँ ऐसा लगा था कि हमारा मोड़ा एक कोरियोग्राफर बने, कहूँ ऐसा कहूँ दिक्कत है। यहाँ से देखो फैमिली से इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि पिताजी का जब जॉब नहीं लगा था उससे पहले वो ऑलरेडी खुद डांस सिखाते थे। सन 89 में वो ऑलरेडी उरई में डांस सिखाते थे। मतलब उरई में जो देन है डांस की शुरुआत तो उन्हीं ने ही की है, जो आज उरई में डांस इतना बड़ा है। और फिर इसलिए उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, पूरा फैमिली ने, मम्मी हो, पिताजी हो, भाई बहन सभी ने हमको पूरा सपोर्ट दिया। इसलिए फैमिली से इस चीज में बिल्कुल प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। अच्छा, हमारे संग ओमकार भैया हैं। कौन से आप जुड़े हुए हैं? ओमकार भैया, हम जो देख रहे थे जब अकाउंट हमने चेक करो आपको, तो आपने बहुत कम समय में एक अच्छी ग्रोथ करी। आपको इंस्टा ने बहुत अच्छी रीच करी। तो आपको दिमाग में कहाँ हो तो कि हमें इंस्टा पे पहुंचो चाहिए, कहाँ शुरुआत कहाँ से करी थी? ये समय आपके लिए कम होगा, मेरे लिए 5 साल का सफर है ये। मैंने कई बार बंद किए और कई बार चालू किया अकाउंट, फिर बंद किया, फिर चालू किया। कई इस वजह से क्योंकि लोग बार-बार एक टीम होती है उसके साथ वीडियो चलते हैं और जब टीम चली जाती है तो फिर मन भी डाउन होता है और आईडी भी डाउन होता है। मतलब पुराने से तुम्हारे आपके हथे उठे हम पे कि जो जाने वाले हथे तो भी तुरंत आ गए। मैं काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था, स्ट्रगल बहुत लंबा रहा है, लेकिन आपके लिए कम समय हो, ये 4 महीने हो गए, लेकिन मेरे लिए 5 साल हैं, 5 से 6 साल। चलो हम थोड़ा सा एलिसा दीदी की ओर आए। हमें अगर दीदी कछु खरीदना होत ना तो या तो हम फ्लिपकार्ट खोल लेते या फिर अमेजोन खोल लेते हैं, जो जो चुनी भाई है। लेकिन उरई की पब्लिक खा कछु खरीदने हैं तो बेकल फ्लिपकार्ट छोड़ दो, एलिसा दीदी की आईडी चेक कर लो, उधर कछु ना मिल जाए। हमें ऐसा लगा थे। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो उरई के लोग हैं आप उनको खर्चा ज्यादा करवा रही? हाँ, इस बात को कह तो सकते हैं कि खर्चा मैंने बढ़ा दिया है। जब से मैं वीडियोस डालने लगी हूँ, हर दिन 2-3 वीडियो डाल देती हूँ। लोग कहते हैं अब यहाँ ये मिल रहा, कल वहाँ वो मिल रहा था, कभी सेल आ गई कुछ। तो ये बात तो सच है, पर ये है हमारी जनता बहुत होशियार है, उन्हें जो लेना होता है वो वही लेती, भले मैं कितना भी दिखा दूँ। तो ये भी रहता अच्छा, है। एक जो भी है, हम जो भी देखा थे कि आप प्रमोशन लगातार कर रहे हैं, तो आपके कोई ऐसी जानने वाले होते हैं जी कहने लगे दीदी आपने प्रमोशन को आप कछु करा दो काम? ये बात तो होती है क्योंकि अब तो ऐसा होने लगा है, मेरे जानने वाले दुकान पे पहुंच जाते हैं, सीधे फोन करते हैं, दीदी इस दुकान पे हूँ, कम करा दो। आज ही का इंसिडेंट है, हमारे जानने माने मतलब फोटोग्राफर है, एक आज गए, एक दीदी के यहाँ वी कलेक्शन नाम है, तो उनसे बोला हम आ गए अंकल जी बैठे हैं, दीदी बस बोल दो डिस्काउंट दे दे। तो ये होता रहता है। अच्छा सोम भाई, हम जब देख रहे तो सोम की वीडियो हमें 18 साल पुरानी में डरी मिली यूट्यूब पे। लंबा समय होगा आपका काम करत, लेकिन हम इंस्टा पे जब नजर डाल रहे थे थोड़ी सी, तो आपको नहीं लगा था कि पब्लिक का जितने दाव चाहिए उस हिसाब से आपको कम मिले हैं अभी तक फॉलोवर वगैरह? ऐसा है, चीजें तो हमने अलग अलग अच्छी ट्राई की हैं बनाने की, और जितना हमसे हो सकता है उतना बेस्ट ट्राई करते हैं समय के साथ साथ।
पर शायद या तो ऑडियंस को अच्छा पसंद नहीं है या शायद काम हमारा भी। आप उरई की ऑडियंस का कह रहे हैं कि उन्हें अच्छा पसंद नहीं है। हाँ, ये शायद ऑडियंस को पसंद नहीं है अच्छा, या उनकी नज़र में ये अच्छा नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा हम सी आपकी भी उड़ा रहे हैं कि हम अक्सर देखाते हैं आप कभी जब वीडियो बनाते तो वीडियो काफ़ी कई अच्छी हुई हैं, तो कभी ऐसा हो कि हमने कोनो वीडियो पे बहुत मेहनत कर ली और बस वीडियो नहीं चला, लेकिन हमने कोनो ऐसी वीडियो बना दी उठा के तो पता चल जाता, ऐसा कोई भाव है? कई बार, लगभग बहुत बार ही होता है हमारा, लगभग सेम ऐसा होता है, 99% मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर दूँ, मेकअप से लेके पैसा खर्च करना, सारी चीज़ें मैं कर दूँ, तो उतना भी रिस्पॉन्स नहीं जाता जितना मेरा रेगुलर जाता है। कभी कभी हो जाता है ऐसा। अच्छा, मान लो जैसे एक पापा की जात तो सोच रही हुई है ना कि डांसर तो भैया कोरियोग्राफर तो नहीं बनावे कुछ उनको कि भैया कोरियोग्राफर तो नहीं बनाने, लेकिन कभी सोच तो रही हुई है कि मान लो डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, सबके बाप बताइए सोचा, तो हम लोग मध्यम फैमिली से जहाँ तक बिलोंग करते हैं, तो कहूँ दिमाग में जो लोगों अगर मान लो डांस नहीं चलू तो दूसरा ऑप्शन का सोचू, तो फिर आपने कुछ सेकंड ऑप्शन कुछ नहीं है, सरकारी जॉब वाला बंदा देख लेंगे, शादी करेंगे, फिर पेंशन, देन नो टेंशन। दूसरा ऑप्शन जा है जा सही बात है कि लड़की निकलाने जो ऑप्शन होते हैं हम आपको बता दें ओमकार भैया कि अपना तो मेहनत करने पर आते, लेकिन निकलाने को ना कोई मेहनत कर रहे हो जाए, इनकी ऐसी सोच है लेकर चलते हैं। क्योंकि यहाँ कोई बोल रहा है सरकारी जॉब वाला और अगर कमाएंगे नहीं तो यहाँ कोई मिलेगा नहीं। जी बिल्कुल, तो लड़का ना मेहनत करने पर आते, तो कितने काम मेहनत रही ओमकार भैया अपनी? फिर भाई बहुत मेहनत रही यार, इससे ज्यादा मेहनत करी जब मुकाम के लाने, फिलहाल मुकाम कछु नहीं, बहुत कछु देखने आ गए। अच्छी खासी फॉलोवर है। अब हम और मैं जालौन जिला में अगर हम देखा थे आपको ने, तो आप एक अच्छे फॉलोवर लेके काफी अच्छा काम कर रहे हैं। काफी प्यार दो जनता ने, ऐसी बात नहीं, कम समय में काफी प्यार दो, और हमने भी अच्छे एफर्ट डाले कि एक्टिंग स्किल अपनी दिखा सके लोगों को कि क्या है मेरे अंदर, बाकी लोगों को पसंद आया और फॉलोवर भी अच्छी कम समय में गेन हुए हैं। काफी मेहनत की है मैंने इसके लिए। बिल्कुल। थोड़ा सा एलिसा दीदी जो जानना चाहते हैं कि हम एक रील देख रहे थे, जैसे आगा तो इंस्टाग्राम पे कि आपको कौन कोलैबोरेशन है तो जा रहा है, ऐसी कुछ एक दूसरी कंपनी नाम थी, वो आपको सारा और वेला का था। हाँ। अच्छा, हम जो देख रहे थे कि आपने उनमें शायद आपके जो हेयर आती बाल आती वो शायद पिंक कलर की करा रहे थे, तो कितने का रुपया दे रहे थे उनने, कैसा कहा? जी, उसमें क्या था, वो एक कंपटीशन था जहाँ पे वेला और ज़ारा का कोलैबोरेशन था, वहाँ पे मुझे एज अ मॉडल बुलाया था। पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता थी, मुझे ये पता था कि हेयर कलर करेंगे वो, लेकिन जब उन्होंने मेरा हेयर कलर किया तो मेरे बाल इतने शॉर्ट कर दिए थे, जबकि मेरे बाल इतने लंबे थे। और उसके बाद बुरा तो बहुत ज्यादा लगा, बस खुशी उस बात की रही कि जब हमने वो चीज परफॉर्म करी तो जो मेरे स्टाइलिस्ट थे वो उस नंबर पे सेकंड नंबर पे आए, तो उनको जीत हासिल हुई, थोड़ा सा नाम हुआ, तो वो मुझे अच्छा लगा। हाँ, बस मेरे बाल चलेगा उस बात पे, ये रहा। दुख हुआ होगा थोड़ा बहुत, बाकी लेकिन जो सक्सेस आती है उसमें हाँ, मजा आओ। लेकिन लड़कियों के लिए बाल तो सबसे ज्यादा जरूरी है, सो कितने सालों में बढ़ा पाते हैं। अच्छा, हम आपको जब देखा था तो आपकी स्किन ना अलग ही ग्लो करत थोड़ी सी, जब और क्रिएटर भी हैं और इनमें ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी तो स्किन है थोड़ी सी ज्यादा हमें ऐसा लगता है कि ग्लो कर रही है, तो ऐसा कुछ का यूज करती हैं आप? का है चमकती हैं चमकने का ऐसा तो कोई राज नहीं है, बस लड़कियों का ये है, थोड़ी ज्यादा केयर करती है, थोड़ा मैं जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं मेकअप आर्टिस्ट पे CTM, तो मतलब क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, वो सब हम स्किन केयर ज्यादा। अच्छा, स्किन केयर भी होते हैं? हाँ, स्किन केयर बहुत करते हैं। अच्छा, स्किन केयर कम रुपए में हो सकता है कुछ? बिल्कुल हो सकता है, आजकल तो बहुत महंगी हो गई, लेकिन हम लोग तो भाई पुराने लोग, अपना घर का नुस्खा बनाने वाले, तो मैं तो बहुत वीडियोस डालती रहती हूँ, सस्ता कैसे, बेसन, हल्दी ये सब डाल के कैसे थोड़ा सा कोई रेमेडी बता दो जो कम समय में हो जाए, कम पैसों में हो जाए। सबसे कम पैसों में हो जाएगा। आपको 1 स्पून बेसन लेना है, 1 चम्मच बेसन, थोड़ी सी हल्दी, उसमें आपको कर्ड यानी कि दही डालना है, मिक्स कर लो, अगर एलोवेरा जेल से लगा लो, सबसे बढ़िया है, पैसे भी खर्च नहीं होंगे, एकदम सस्ता हो जाएगा। है। चलो ट्राई करेंगे एक बार। अच्छा, हम जब आपके प्रोजेक्ट 2 जन के देखा थे तो एक चीज हमें गौर करिए कि बम्बई चलो सैया आप उन्हें करो, तो वो एक तरफन, और आपके काफी प्रोजेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग देखने को मिलता है। भैया ये कल्ट बना दिया आप लोगों ने, क्या कैसा था, कैसे बना था ये तो सबसे पहले जिसको डायरेक्ट किया है वो हमारे डायरेक्टर सर सागर मंथन करके हैं, उन्होंने काफी अच्छा ही डायरेक्ट किया था इसको। यानी कि मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था ओरिजिनल सॉन्ग के मामले में, और बहुत अच्छा भी था, मुझे बहुत अच्छा, मतलब सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा उसमें ही था। कितनी कम मेहनत होगी? मेहनत तो देखो बहुत हो गई थी, क्योंकि उसमें जो बैलगाड़ी चलाई है हमने,
तो सबसे पहले बैलगाड़ी चलानी आती नहीं हमको, और 2 दिन पहले जाके सबसे पहले बैलगाड़ी सीखी, और दोस्ती करनी होती बैलों से क्योंकि नहीं बैल उचका देगा। तो 2 दिन पहले बैलगाड़ी सीखी, उसके बाद फिर शूट हुआ, और शूट में ये चीज प्रॉब्लम हुई, जो बैलगाड़ी दोनों बैलों के बीच में जो लकड़ी का बम्बू होता है उस पे बैठ के कैमरामैन जो डीओपी टीम थी पूरी, उन्होंने उस पे बैठ के शूट किया है। और जो मेड़े होती हैं गांव की रास्ते की, उन मेड़ों में शूट हुआ है, तो बहुत प्रॉब्लम में शूट हुआ। कई बार रीटेक लेना पड़ा, कई बार बहुत सी प्रॉब्लम हुई, मेकअप में प्रॉब्लम हुई है। मुझे तो भी बट ये है कि हमारी पूरी टीम, जो डीओपी टीम थी और डायरेक्शन में पूरा टीम, दोनों बहुत अच्छे काम किए, और मेकअप आर्टिस्ट ने भी अच्छा काम किया। उसमें सारे मतलब पॉजिटिव वाइब बनती रही सभी टीम की, इसलिए वो अच्छा एक प्रोजेक्ट बना। सब जन ने अपना 100% दो जय कह हाँ हाँ, बस एक चीज हो रही थी क्या कि उसमें मेरा एफर्ट ऐसा भी था एक, हमने सुनी थी पेपर छूट गया। हाँ वही चीज, तो उसमें मेरा एक ऐसा एफर्ट भी था कि मेरा बीए फर्स्ट चल रहा था, तो उसमें एग्जाम चले हुए थे मेरे, उसी बीच में हमारा शूट लगा हुआ था ये वाला। अब मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट था उसको लेके कि मैंने एग्जाम छोड़ दिया, और एग्जाम छोड़ा तो बैक लगी तो पूरा साल खराब। क्या कह रहा है? एग्जैक्टली हाँ। इंटरेस्ट पैशन है आपका इस चीज का लेके। वाह, चलो हम थोड़ा ओमकार भज्जा पे पहुंचते हैं। ओमकार भज्जा इतना हम जो पूछा थी, एक वीडियो हमने देखी थी दलित का लेके आपने कुछ ऐसा कंटेंट डालो, तो बाबा कुछ विवाद भी हो तो कुछ बात होगा? नहीं, ऐसा है कि कुछ कंटेंट ऐसा होता है कई लोगों को पसंद नहीं आता है। जैसे एक मैंने वीडियो बनाया था दलित हैं साहब, तो वो काफी लोगों को पसंद आया था। एक ये मतलब जाति बातक शब्द हो गए, मतलब समझ रहे आप। तो मतलब दलित को मैंने प्रेरित किया था ऊपर, मतलब कि उन्हें अच्छा बताने के लिए, तो कुछ लोगों को मतलब नहीं आई थी वो चीज पसंद। तो ऐसा है, तो लोगों की बातें हैं, जो चीज उन्हें पसंद नहीं। अब हर व्यक्ति के लिए कुछ जैसा कंटेंट भी नहीं बना सकते हम, वो अपना अपना कंटेंट है जिसको जैसा पसंद आ रहा है। हर व्यक्ति खुश थोड़ी होगा मेरे कंटेंट से, लेकिन हमने कोशिश यही रहती है कि हर व्यक्ति खुश रहे। अच्छा, हमने आपको यूट्यूब भी देखो कछु टाइम पे देखा थे कि यूट्यूब भी है, लेकिन यूट्यूब साथ में फिर कछु दिन में सर्च में भी नहीं आओ, कछु डिलीट कर दो तो क्या होगा? तो नहीं, मैंने खुद पर्सनल डेट मार दिया था उसको। यूट्यूब कितने दिखा थी सब्सक्राइबर टाइम पे? अपने थे 2,500 के समथिंग थे। शुरुआत करी थी टाइम पे, लेकिन व्यू अच्छे आ रहे थे, हाँ, केवल 6 वीडियो डाले थे। तो फिर बाद डिलीट करने पड़े। हाँ, delete कर दिया। भाई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर लास्ट शांत यही। क्यों सपोर्ट नहीं होता? ऑडियंस को नहीं मिल रहा हो तो कैसे? टीम ऑडियंस का फुल सपोर्ट रहा है मुझे, जब से मैंने स्टार्ट किया है जो कंटेंट क्रिएशन, तब से परमानेंट मुझे सपोर्ट रहा है ऑडियंस का, कभी पीछे नहीं हटी। मैंने चीजें दिखाई हैं लोगों को, तो लोगों ने पसंद की है, और मुझे चीजें दिखी है कि हाइप इससे बड़ी है। मतलब बस टीम जो साथ में रहती वो हर बार धोखा देती है। शायद उन लोगों को पसंद नहीं आती चीजें, क्या बात है यार, ऐसा माहौल है वहाँ का कि पसंद नहीं करते वो लोग की हाइप बढ़े लोग की, या कोई आगे बढ़े कौन से। तो क्या लगता है पसंद करना करने की कौन वजह है ऐसी? नहीं पसंद क्या, जलन है वो तो सीधी। एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहते। अच्छा चलो ठीक है, 4 जने बैठे हैं, 4 जन से हमारा जो हमें जाने सुनिए तो उजाला जला के गेट एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते। आप बताओ पहले। मुझे ऐसा लगता है कि फेस में मतलब जब हम मिलते हैं तो बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन बैक एंड पे एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। ये चीज सच है। ये सही है। हाँ, ये तो है, इसीलिए अभी तक जिला जालौन से या उरई से कोई क्रिएटर नहीं बढ़ पाया, क्योंकि हर कोई अपना काम कर रहा है, और उस फील्ड का ना होने के बाद भी वो उससे जेलस है। तो काय जले से भैया 4 जने बैठे हैं, 4 क्रिएटर हो गए कम से कम, तो कम से कम 4 जने बैठे ना, तो काय जल रहे एक दूसरे से? अब हर किसी का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता ना, दिक्कत यहाँ है। मैं नहीं जल रहा किसी से, लेकिन अगला बंदा तो मुझसे जल रहा है। मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि जैसे जिससे हम कभी मिले भी नहीं है, हाँ, ठीक है, उनको भी दिक्कत है हमसे, वो भी जल रहे हैं, सामने आ रही है वीडियोस देख रहे हैं, सब कुछ देख बराबर रहे, सब देखते हैं, नजर बराबर है, नजर बराबर है, लेकिन मजाक सपोर्ट कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ना दे, लाइक कर दें तो एक लाइक बढ़ नहीं है, ऐसा कुछ है का? नहीं बिल्कुल है। उनको लगता है कि उनकी एक लाइक से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलो अली सर रिव्यू फिर से आ रहे हैं अपन। हाल ही में हम होली पे एक गाना देखा थे, हम नाम को नहीं ले वो चाहते हैं, लेकिन वो होली के गाना में लगभग और ये 30 क्रिएटर हथे, और लगभग अच्छे खासे फॉलोवर हमारे हथे उनमें, और 30 क्रिएटर मिल के गाना 30,000 नहीं चला पाए। क्या कमी दिखा रही है आपको, क्या नहीं चलू गाना? गाना तो मैंने भी बहुत सुना उसके बारे में, लेकिन मुझे जो रीजन लगा और जो मैंने बातें सुनी, जो क्रिएटर्स हैं वो एक दूसरे में ही लड़ गए। उनका ये था कि मैं हीरो बनूंगा, साइड कैरेक्टर बन चुके थे वो लोग, तो वो लोग आपस में ही इतना इस चीज को
सपोर्ट नहीं कर पाई या उस चीज को आगे नहीं बढ़ा पाए, जो मुझे रीजन लगता है, जितना मुझे सुनाई में आया, बहुत ज्यादा तो मैं भी नहीं जानती, पर ये चीज होता है। हीरो सबको बनना रहता है, हेल्प किसी को नहीं करनी होती है। गाना फ्लॉप के रीजन का यही लग रहा है आपको, आपस में एक दूसरे को सही नहीं कर हाँ, रहे। अगर गाना अगर 30 इन्फ्लुएंसर मिल के बना रहे हैं तो वो तो प्रमोट कर ही सकते दो हैं। चार का छोड़ दो, रही कि बाकी सभी हते होते हैं, हाँ, तो फिर भी नहीं चला पाएगा गाना। फिर उसका क्या रीजन हो सकता है? मेरे हिसाब से तो यही, अगर वो लोग अपनी मेहनत करते तब तक तो अभी तक वो गाना बहुत हिट होना चाहिए था। मेन रीजन यही है कि उन लोगों ने खुद ही प्रमोट नहीं किया अपने गानों को। जालन जिला में काफी क्रिएटर है, और अगर हम पूरी बुंदेलखंड की बात करें तो 14 जिला है, 14 जिला है पूरे बुंदेलखंड में। वो जालन जिला के सबसे पछाई डरे क्या वजह है? उरई में बस मैं ये बोलूंगी, ये चीज मैंने देखा है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा वीडियोस डाल रहे हैं। इन्फ्लुएंसर नहीं बोलूंगी मैं, पहले तो कंटेंट क्रिएटर है वो। अभी तक लोगों को यही नहीं पता इन्फ्लुएंसर कौन है और कंटेंट क्रिएटर क्या होते हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से इन्फ्लुएंसर वो होता है जो इन्फ्लुएंस कर ले किसी को। जैसे ये डांसर है, अगर इनको देख के मैं डांस करने लगी हूँ तो इन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस कर लिया। अब आप डांस नहीं करते, आप इन्हें देख रहे हैं तो आप इनको एज अ कंटेंट क्रिएटर देख रहे हो, तो वो चीज होता है। इन्फ्लुएंसर का टर्म अलग हो जाता है। सबको लगता है कि सब इन्फ्लुएंसर है, पर सब इन्फ्लुएंसर नहीं है। अगर कोई इंसान रील बना रहा है तो वो एक इन्फ्लुएंसर कैसे हो जाएगा? इन्फ्लुएंस का तो मतलब है कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो और आपको देख के हम प्रेरित हो गए बहुत ज्यादा। तो वही चीज है जो मुझे लगता है। बाकी यही है, कंटेंट क्रिएटर बहुत हो चुके हैं, हर चीज में कैटेगरी बहुत है। अगर प्रमोशन की बात करें तो कम से कम यहाँ पे 50-60 लोग हैं जो प्रमोशन भी कर रहे हैं। हर कैटेगरी में बहुत लोग आ चुके हैं अब। बिल्कुल, यही सवाल का हम आगे से यहाँ तक पहुंचाते थे कि बहुत हो गए हैं, और हम जो भी देख रहे हैं कि 3 साल में कछु बैठ गए, फिर अगली साल कछु और बैठ गए। ऐसा देखो भी मिलो हमें कि कछु बरावती फिर बैठ गए, फिर अगली साल कछु और बैठ गए, कछु नए आ गए, फिर कछु पुराने बैठ गए। तो क्या वजह लग रही, क्या बैठ जा रहे हैं? हमको तो शायद ऐसा लगता है कि ये सब शौक है, शौक लगता है तो ट्राई करते हैं, जहाँ लगा कि कुछ कर नहीं पाएंगे तो फिर डाउन। सीरियसली ऐसा लगता है, अगर आप किसी कंटेंट में आगे बढ़ना चाह रहे हो तो उसको आप प्रॉपरली लेके तो जाओ, उसमें टाइम तो दो। एंड लोगों को 15 साल लगते हैं, 20 साल भी लगते हैं, कितना झेल पाएंगे वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं? तो वही चीज मुझे भी लगती है कि इतना कंटिन्यूटी नहीं दे पाते हैं सारे लोग, इतना जितना स्ट्रगल उतना फेस करना इजी नहीं है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, और सबका ये है, देख के बन जाते हैं कि ये जैसे कि अभी भैया की बात करें, भैया ने, ओमकार भाई ने 5 साल कंटेंट बनाया तब जाके वो इस फेम पे है। बहुत लोग को पता कि 4 महीने में, अब बहुत सारे लोग होंगे उनने सोचा 4 महीने में बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हो जाते, बहुत पैसे कमा लेते, तो लोग बन तो जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल ना उन्होंने देखा है। जब देखने को मिलता है तो वो पीछे हट जाते हैं। मेन पॉइंट ये होता है कि वो उनको मन में है ही नहीं कि उनको ये करना ही करना है। अच्छा, यही वजह है सुम भाई के सबसे पछाई डरे अपन जालन जिला वाले। समस्या ये है कि सबके दिमाग में अपनी अपनी फिल्म चल रही है, उसके हीरो है और सब अपनी फिल्म के हीरो हैं। फोन मिलने लगा है किस्त में, आईफोन, तो हर गली में क्रिएटर है। तो क्रिएटर है, ऑडियंस बची नहीं है, क्योंकि सारे क्रिएटर हैं, ऑडियंस बची नहीं है। अब जब ऑडियंस बची नहीं है तो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे नहीं, खुद से खुद को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो दूसरे को सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। बस ये मेन वजह है। चलो, आपने आईफोन की बात करी है तो हम थोड़ा ओमकार भज्जा तक और पहुंचा थे। आपके हिसाब से अगर कंटेंट क्रिएशन करने हैं तो आईफोन जरूरी होते हैं? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा, आपने शुरुआत में कहा मैंने एंड्रॉइड से बनाया था। आईफोन है जरूरत आपके साथ? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कंसेप्ट है, आपकी एक्टिंग अच्छी है और आप मतलब कंसिस्टेंसी से करते हैं कुछ काम, तो जरूर सफल होंगे आप। ऐसा कुछ नहीं कि आपको अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए। कई बार कई चीज़ें चली हैं, ऐसी नहीं, मैंने खुद देखा है। और मैंने भी इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर डाले थे वीडियो, तब नहीं था मोबाइल तो चले थे, उसके भी चले थे। सीधी बात, आईफोन की खास कोनो जरूरत नहीं पड़ते। अगर आपके पास कंटेंट है तो आप कोनो से ही फोन बना सकते हैं। जहाँ हमारे दर्शकों का हम बताएं देते हैं कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं कोनो भी चीज का। हम थोड़ा सा फिर से एलिसा दीदी पे आए हैं। दीदी, हम देख रहे हैं कि आप लगातार प्रमोशन कर रही हैं, वो अलग बात है कि रुपया बहुत छाप रही, वही अलग बात है। तो अब है, अगर जैसे मान लो को प्रमोशन कराने हैं आपसे तो कितने का खर्चा आ जाएगा? ऐसा तो मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हम इतना ही करते हैं, डिपेंड करता है। कम से कम भी, ज्यादा से ज्यादा तो नहीं चार्ज करते।
ट्रेवल चार्ज हो जाता है। अब जैसे मैं पुखराए का भी करती हूँ, कोच का भी करती हूँ, उरई का भी करती हूँ। अपना उरई का बेसिक चार्ज है, पुखराए कोच आगे पीछे का होता है, तो वही थोड़ा बहुत ट्रेवल चार्ज, या तो अगर वो अपना आना जाना मैनेज करा ले तो ऐसे ही रहता अच्छा, आपने यूट्यूब पे भी काम करो? है। यूट्यूब पे मैंने अच्छा खासा काम किया है। जर्नी मैंने यूट्यूब से ही शुरू करी अपनी। इंस्टा तब था नहीं, टिकटॉक के टाइम पे मैंने शुरू किया था, तो मुझे लिपसिंग ज्यादा बनाती नहीं थी मैं, तो मैंने कंटेंट क्रिएशन ही सीधे शुरू किया यूट्यूब से। 5 साल हो चुके हैं, मेरा चैनल है, लेकिन अब वर्क नहीं कर पाती हूँ, तो उतने व्यूज नहीं आते जितने पहले आते थे। अच्छा, सिया थोड़ा सा हमें जो बताओ, आप डांस क्लास बिल्कुल। लगातार चला रही हाँ, हैं, तो फ्यूचर में मैं ऐसा कुछ देखे मेरे दो जन की तरफ से? फ्यूचर में होप तो दे सकते हैं, हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, जिस हिसाब से हम क्या मिलेगा दोनों की तरफ? ऐसे आप चर्चित चेहरा हैं दो जने, और जोड़ी काफी चल रही है आपकी, तो क्या लग रहा है कुछ मिले देख भी? फ्यूचर में डांस क्लास के रिगार्डिंग तो मैं यही कह सकती हूँ कि आगे चल के डांस स्कूल खोलना है उरई में, ठीक है, जिसके थ्रू डांस की एक्चुअल क्या वैल्यू है यहाँ के लोगों को पता चले। वैल्यू नहीं, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, डांस को एक एज अ एंटरटेनमेंट देख लेते हैं, अभी वैल्यू नहीं है यहाँ हम पे। लोग बुराई कर रहे हैं और एक जब से अभी नहीं, वो ऐसा चीज है कमी कि- है ना, कमी है। क्यों आगे देश, आगे दूसरे जो शहर है और जो भी है वो क्यों आगे हैं, वो कमी है ना, वो कमी पे यहाँ जब वर्क करेंगे ये भी आगे होगा। पॉजिटिव होना पड़ेगा, नेगेटिव होने से कुछ नहीं है, पॉजिटिव होना पड़ेगा सबको। अभी ऐसा है कि अपने यहाँ डांस लोग सीखते भी हैं, सिर्फ शादी के पर्पज से सीखते हैं, या ज्यादा है तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए सीखते हैं। तो आपके पास हाँ, होता है, कई बार ऐसा होता है कि क्लास लेते टाइम कई बॉयज ऐसे हैं, क्योंकि अपने उरई का माहौल इतना अच्छा नहीं है, कई बॉयज ऐसे हैं कि जो 1500 के 2000 देने को रेडी हैं गर्ल्स बैच में सीखने के लिए। तो कई ऐसे नमूने आते रहते हैं। हाँ, और अपने यहाँ पे डांस क्लास को लेके अगर सोचें तो इन फ्यूचर बहुत जल्द डांस का स्कूल खोलेंगे।